Yamini and Fatima, two students of class 9 of a school, together contributed rupees 100 towards the Prime Minister's Relief Fund to help the earthquake victims. तो दो स्टूडेंट्स थे, यामिनी और फातिमा, उन्होंने दोनों ने मिल के 100 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूट किए, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में. उसके बाद उसने बोला राइट अ लीनियर इक्वेशन, तो हमें एक लीनियर इक्वेशन लिखनी है विच सेटिस्फाइज दिस डाटा. तो ये जो डाटा दिया है इसको जो सेटिस्फाई करे वो लीनियर इक्वेशन लिखो. और हिंट भी दिया उसने, यू मे टेक देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस एज ₹X एंड ₹Y. और फिर हमें उसका ग्राफ बनाना. देखो सबसे पहले आप ये बताओ कि आपको जो टोटल कंट्रीब्यूशन है, टोटल कंट्रीब्यूशन जो है वो कितनी है, वो है ₹100, ठीक है. अब इसमें से हम मान लेते हैं लेट यामिनी डोनेटेड, यामिनी ने मान लो सिर्फ ₹X इतने डोनेट किए. हमें नहीं पता कितने डोनेट किए. देखो दोनों ने 100 रुपये दिए हैं, हो सकता है कि एक ने ₹1 दिया हो, दूसरी ने दिया हो 99, एक ने ₹2 दिए हो, दूसरे ने 98, एक ने 3, फिर एक ने 97. हो सकता है दोनों ने 50-50 दिए हों, हो सकता है एक ने 40 दिए हों और एक ने 60 दिए हों. तो हमें नहीं पता ना कि किसने कितने दिए हैं, राइट. कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है. हमें तो सिर्फ इतना पता है कि दोनों ने मिलके 100 रुपये दिए. तो मैं ये मान लेता हूँ कि यामिनी ने जितने पैसे दिए उसको मान लो ₹X, और लेट फातिमा डोनेटेड कितने से ₹Y. एक ने X दिए, एक ने Y दिए. दिस इम्प्लाइज X प्लस Y इज इक्वल टू कितना हो गया 100. कि इसने जितने पैसे दिए और इसने जितने पैसे दिए दोनों को मिला के टोटल कितने पैसे दिए उन्होंने, ₹100. तो ये तो मेरी इक्वेशन आ गई, लीनियर इक्वेशन जो मुझे चाहिए थी. तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया. लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स मैंने बना ली, ठीक है. अब मुझे इसका ग्राफ बनाना है. तो ग्राफ के लिए फिर से वही बात जैसे मैं हर ट्यूटोरियल में आपको बताता हूँ. सबसे पहले आप एक टेबल बनाओ. उस टेबल में यहाँ पे आप x लिखो, यहाँ पे लिखो आप y. फिर आप मिनिमम 3 सोल्यूशन लेके आओ. 3 सोल्यूशन कैसे लेनी है आपने, सबसे पहले इस इक्वेशन में या तो x को लेफ्ट साइड में रख के बाकी सब राइट में ले जाओ, या y को इधर रख के बाकी सबको राइट में ले जाओ. तो मैं एक काम करता हूँ, x को इधर रख लेता हूँ. तो ये कितना आ जाएगा 100 माइनस y, ठीक है. अब इसमें y की वैल्यू, राइट साइड में y की वैल्यू आप पहले 0 पुट कर लो, फिर 1 पुट कर लो, फिर 2 पुट कर लो. दैट्स इट, ठीक है. चाहे ये कर लो, चाहे आप 0 पुट कर लो, 10 पुट कर लो, 20 पुट कर लो. देखो इसमें एक चीज़ याद रखना, कहीं पे भी अब जो आप वैल्यू यूज़ करोगे ना वो 100 से ज़्यादा नहीं हो सकती, राइट. दोनों ने मिलके 100 रुपये दिए हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक ने 100 से ज़्यादा रुपये दिए हों, राइट. दोनों ने मिलके 100 रुपये दिए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि एक ने कुछ भी नहीं दिया और दूसरी ने 100 रुपये दिए, ठीक है. लेकिन ये नहीं हो सकता कि इसने 200 रुपये दे दिए हों और दूसरी ने -100, तो वो नहीं होगा, ठीक है. तो मैं 0, 10 और 20 लेके चलता हूँ, ठीक है. तो अगर मैं इसमें y को 0 पुट करूँ, से लेट y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x मेरा कितना आ जाएगा 100 माइनस 0 यानी कि 100. तो यानी कि x की वैल्यू आ गई 100. फिर लेट y इज इक्वल टू 10, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा 100 माइनस 10. y की वैल्यू अगर इसमें मैं 10 पुट करूँगा तो 100 माइनस 10 यानी कि 90. तो ये मेरी वैल्यू आ गई 90. इसी तरह से जब आप 20 पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80, ठीक है. अब ये वैल्यूज़ लेके मैं ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ. तो ये रहा मेरा ग्राफ. इसमें मैंने x एक्सेस पे 20-20 के डिस्टेंस पे ये पॉइंट्स ले लिए और इधर भी 20-20 के डिस्टेंस पे. तो पहला पॉइंट क्या है, x 100 y 0, x 100 और y 0. तो y इस लाइन पे x एक्सेस पे 0 होता है, तो ये पॉइंट आ गया. फिर 90 एंड 10, तो 90 मतलब ये 80 और 100 के बीच में ये 90, और इधर 10 यानी कि 0 और 20 के बीच में ये 10. तो यहाँ पे ये पॉइंट आया मेरे पास. तीसरा पॉइंट 80-20, तो 80 मतलब ये हो गया, 20 यहाँ से ये, तो 80-20 ये पॉइंट हो गया. अब इसको जब आप ड्रॉ करके देखोगे, इन तीनों पॉइंट को आप ज्वाइन करोगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी आपकी. और आप ये भी नोटिस करोगे कि ये यहाँ पे 0, 100 यहाँ पे भी जाके टच करेगा, यानी कि x इज इक्वल टू 0
और y इज इक्वल टू 100, और दोनों को जब मैं ऐड करूँगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, यानी कि 0 प्लस 100 इज इक्वल टू 100, यानी कि 100 इज इक्वल टू 100। तो ये बिल्कुल सही ग्राफ बना है कि ये भी एक पॉसिबिलिटी है हमारे पास कि x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 100 है, तो इसका मतलब ये ग्राफ हमारा बिल्कुल सही बना है। अब इससे कंफ्यूज मत होना कि बुक के अंदर किस तरह का सोल्यूशन दिया हुआ है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कोई सा भी पॉइंट ले सकते हो, चाहे 10-20 लिए है, चाहे आप 20-30 ले लो, 30-40 ले लो, 40-50 ले लो, इट्स राइट। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। कीप वॉचिंग मैथ माफिया।